हेलो। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एआई के थ्रू हम पावर पॉइंट के जैसे प्रेजेंटेशंस होते हैं वो कैसे बना सकते हैं क्विकली एंड बहुत ही इजीली। ओके, सो नॉर्मली जब हम कोई भी प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है राइट फ्रॉम स्क्रैच अगर हमें कुछ करना है। ओके, सो आज ऐसे आपको टेक्निक्स दिखाऊंगा कि जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच सकता है, और अगर आपको एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को भी अगर थोड़ा फाइन ट्यून करना है तो उसको भी आप किस तरह से कर सकते हो वो हम देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कोई भी एआई टूल जो भी आप प्रिफर करते हो, जो रेगुलरली आपने यूज़ किया है ऑलरेडी, ठीक है, जैसे चैट जीपीटी है या को पायलट है, जेमिनी है, ठीक है, परप्लेक्सिटी, जो भी एआई टूल आप कंफर्टेबल हो। मोस्टली आजकल जो कंपनीज है वो को पायलट का लाइसेंस आपको प्रोवाइड करते हैं विच इज़ इंटीग्रेटेड विथ एमएस ऑफिस। सो अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हो तो आप वो यूज़ कर सकते हो। जो बिगिनर्स है जिन्होंने कभी एआई यूज़ नहीं किया है वो ये यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी, ठीक है, जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आपको ऐसे प्रॉम्प्ट देना है। सो मेरे प्रीवियस वाले वीडियो में ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है कि एक प्रॉम्प्ट जब आप देते हो एआई में तो उसके 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, 4 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, सो फर्स्ट होता है गोल, सेकंड होता है कॉन्टेक्स्ट, थर्ड होता है सोर्स एंड फोर्थ होता है क्लियर एक्सपेक्टेशंस। ओके, सो ये केस में सपोज आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो जिस पे भी आपको प्रेजेंटेशन बनाना है। मैं एक जेनेरिक टॉपिक ले रहा हूँ, समथिंग लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ हेल्प मी टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑन, जो भी टॉपिक पे आपको बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब ये हो गया हमारा गोल, ठीक है, गोल, और मैंने टॉपिक दे दिया तो मेरा एक तरह से बोल सकते हो कंटेक्स्ट भी हो गया। सोर्स यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज सोर्स वो सोर्स आउट कहीं से भी कर सकता है इंफॉर्मेशन। सो इस केस में सोर्स इज़ नॉट रेलेवेंट, बट येस एक्सपेक्टेशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो एक्सपेक्टेशन यानी आपको इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या इंक्लूड करना है, कितने स्लाइड्स होने चाहिए इस प्रेजेंटेशन में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि इट मस्ट हैव, जितने आपको स्लाइड्स चाहिए, ठीक है, 50 स्लाइड्स चाहिए, 100 स्लाइड्स चाहिए, सो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। मेरे एग्जाम्पल के लिए मैं मेंशन कर रहा हूँ इट मस्ट हैव 15 स्लाइड्स, यानी 15 स्लाइड का प्रेजेंटेशन हमें बनाना है। नेक्स्ट, इसमें जो भी आपको इंक्लूड करना है दैट इज इट मस्ट इंक्लूड 1 केस स्टडी। ओके, उसके अलावा अगर आपको ऐसे भी कुछ इंक्लूड करना है, रेमेडीज टू ओवरकम स्ट्रेस और स्ट्रेस बस्टर्स। ओके, इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ इसके अंदर इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड भी करना है तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो एक्सक्लूड करनी है या कोई ऐसे कीवर्ड्स आपको एक्सक्लूड करने हैं तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सो इतना मुझे सफिशेंट है। एडिशनली अगर आप चाहते हो तो इसमें ऐसे भी मेंशन कर सकते हो कि मान लीजिए अगर कोई टॉपिक नया है आपके लिए और उस पर आप प्रेजेंट नहीं कर सकते वो पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो फॉर द स्पीकर नोट्स ऑल्सो, ठीक है, यानी जो हर एक स्लाइड के बारे में आपको क्या बोलना है वो भी अगर आपको स्क्रिप्ट चाहिए तो वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। सो वो मैं बाद में थोड़ा दिखाता हूँ, अभी के लिए पहले एक जस्ट प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सो जैसे ही आप ये प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे तो इमीडिएटली जो भी एआई टूल आप यूज़ कर रहे हो, चैट जीपीटी, को पायलट, जेमिनी, तो तुरंत आपको ये आउटलाइन बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर एक स्लाइड का, जैसे टाइटल स्लाइड हो गया, यहाँ पे हेडर आ गया स्ट्रेस मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग कोपिंग एंड थ्राइविंग, ये हो गया इसका टॉपिक।
ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें कवर्ड है, व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मैटर्स एंड प्रैक्टिकल स्ट्रेस बस्टर्स। अब देखिए मैंने बताया तो नहीं था बट यहाँ पे ऑलरेडी उसने मेंशन कर दिया है कि स्पीकर नोट्स, यानी इसमें क्या क्या मुझे बोलना है फर्स्ट स्लाइड में। ठीक है, जैसे स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ बट अनमैनेज्ड स्ट्रेस कैन हार्म आवर हेल्थ, प्रोडक्टिविटी एंड रिलेशनशिप्स। दिस सेशन फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस एंड लर्निंग प्रैक्टिकल वेज टू मैनेज इट, यानी अपने आप इसने स्पीकर नोट्स भी मुझे दे दिया है। ठीक है, सेकंड स्लाइड व्हाट इज स्ट्रेस, उसके रिलेटेड पॉइंटर्स है, स्पीकर नोट्स है। ठीक है, स्लाइड 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, एक्यूट, क्रॉनिक, यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। नेक्स्ट है कॉमन कॉजेस ऑफ स्ट्रेस, तो कॉजेस आ गए एक स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड 5 है साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, सो फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, बिहेवियरल। स्लाइड 6 है इम्पैक्ट ऑफ अनमैनेज्ड स्ट्रेस। ठीक है, सो उसके जो पॉइंटर्स है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। नेक्स्ट हमने बताया था कि हमें एक केस स्टडी भी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे एक केस स्टडी दिया हुआ है फॉर अ पर्सन कॉल्ड एज रवि। सो उसको है वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। सो ही इज अ 35-year-old प्रोफेशनल, लॉन्ग वर्किंग आवर एंड टाइट डेडलाइंस, पुअर स्लीप एंड फ्रीक्वेंट हेडेक, डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन। सो बेसिकली उसके रिलेटेड जो पॉइंटर्स है एक केस स्टडी उसमें दिया हुआ है। देन उसका एनालिसिस दिया है इन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्लाइड नंबर 8। स्लाइड नंबर 9 इज द सॉल्यूशन, यानी उसके ये जो प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं उसका सॉल्यूशन क्या है। ओके, देन स्लाइड नंबर 10 में अगर आप देखेंगे तो इट इज अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। ठीक है, यानी क्या क्या टेक्निक्स है टू मैनेज द स्ट्रेस। देन स्लाइड 11 है फिजिकल स्ट्रेस बस्टर्स, दैट इज रेगुलर एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग, adequate sleep and balanced diet. Okay, slide 12 is about mental and emotional stress busters. Okay, so इस तरह से टोटल हमने जितने बताए थे 15 स्लाइड्स। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें जो हमने मेंशन किया था, केस स्टडी चाहिए, कंक्लूजन, की टेकअवे, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। सो अब इसमें जो चीज़ें आपको अगर इंक्लूड करनी है, जैसे नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है चैट जीपीटी ने कि कन्वर्ट दिस इनटू रेडीमेड पीपीटी स्लाइड्स, ये आप कर सकते हो। या फिर इसमें अगर आपको कुछ एक्टिविटीज़, डिस्कशंस, गेमिफिकेशन या कुछ भी अगर ऐड करना है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, देन अकॉर्डिंगली अभी ये जो है एक जेनेरिक प्रेजेंटेशन है। अब वो मुझे पूछ रहा है कि आपको ये कस्टमाइज़ करना है स्टूडेंट्स, टीचर या फिर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, तो उस हिसाब से इसको अगर मॉडिफाई करना है, एग्जाम्पल्स चेंज करने हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक वर्किंग प्रोफेशनल के बारे में दिया हुआ है, वो इज 35-year-old। वही अगर स्टूडेंट के लिए करना है तो जैसे एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, सो अगर कोई टीनेजर के हिसाब से करना है, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए या स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, तो उस हिसाब से मॉडिफाई भी किया जा सकता है। सो टोटली डिपेंड करता है आपको किस तरह से इसको कस्टमाइज करना है। एंड नेक्स्ट इज सजेस्ट विजुअल्स एंड आइकन्स फॉर ईच स्लाइड। ये अगर आपको चाहिए कि इमेज या फिर उसके रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशन आपको अगर इंक्लूड करना है आपके प्रेजेंटेशन में, तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। सो अभी के लिए हम क्या करेंगे कि चैट जीपीटी से या जो भी एआई टूल आप यूज़ कर रहे हो उससे हम मांगेंगे रेडीमेड एक पीपीटी फाइल। ठीक है, सो उसके लिए आपको एक फॉलोअप प्रॉम्प्ट लिखना है। ठीक है, फॉलोअप प्रॉम्प्ट में हम लिखेंगे प्लीज हेल्प मी विथ डाउनलोडेबल PPTX file for this presentation. सो जैसे कि आप देख पा रहे हो चैट जीपीटी ने रेडीमेड एक PPTX फाइल यहाँ पे अवेलेबल कर दिया है। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे रेडीमेड प्रेजेंटेशन डाउनलोड हो गया है। ओके, सो ये हो गया हमारा प्रेजेंटेशन। बट जैसे कि आप देख पा रहे हो ये बहुत ही ब्लैंक है, यानी इसमें ना कोई इमेजेस है, ना कोई कलर्स, थीम्स, कुछ भी नहीं है, एकदम प्लेन प्रेजेंटेशन है। सो
यहाँ तक तो हमारा टाइम काफ़ी बच गया, यानी समझ लीजिए आपको इतना अगर खुद से लिखना पड़ता तो आपका कितना टाइम चला जाता 15 स्लाइड्स बनाने के लिए। एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर तो आपका सिर्फ इसमें ही जाता है, डिज़ाइन, आइडिएशन और ये सब करने में। सो ये तो हमारा रेडी हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट आता है डिज़ाइनिंग का, ठीक है। इसके लिए भी हम मैन्युअली कुछ भी नहीं करने वाले, ठीक है। मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ ऑफिस 365, ठीक है। सो ऑफिस 365 में अगर आप होम टैब में जाएंगे तो यहाँ पे राइट साइड में एक डिज़ाइनर का ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक है। ये डिज़ाइनर पे जब आप क्लिक करेंगे सो यहाँ पे आपको आपके टॉपिक के हिसाब से अलग अलग टाइप के टेम्पलेट्स या एक तरह से आप बोल सकते हो रेडीमेड डिज़ाइंस आपको मिलेंगे। ओके, सो इसमें से जो भी आपको पसंद है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता रहेगा सी मोर डिज़ाइन आइडियाज़, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो और भी आपको एक्स्ट्रा डिज़ाइंस नीचे मिल जाएंगे। तो इसमें से जो भी आपको पसंद है आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, मैं इसमें से फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑटोमेटिकली वो एनिमेशन इफेक्ट्स और वो इलस्ट्रेशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ओके, सिमिलरली आपको हर एक स्लाइड पे जाना है। ओके, सो जैसे मैं सेकंड स्लाइड पे अब जा रहा हूँ और अगेन उसके रिलेटेड जो भी कंटेंट के रिलेटेड जैसे उस हिसाब से राइट साइड में आपको डिज़ाइन आइडियाज़ मिलेंगे, तो उसमें से भी आप नीचे स्क्रॉल करके एक्सप्लोर कर सकते हो। जो भी आपको इसमें से पसंद है उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो यही सेम आपको रिपीट करना है फॉर ऑल द स्लाइड्स। ओके, 1 बाय 1 आपको जाना है वो पर्टिकुलर स्लाइड पे एंड जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है उसमें से आपको ये सिलेक्ट करना है। ओके, सो जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने हर एक स्लाइड के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का डिज़ाइन सिलेक्ट कर लिया है और अगर आप देखेंगे तो हमारा पूरा प्रेजेंटेशन रेडी हो गया है। ओके, विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। तो जैसे कि मैंने देखा स्टार्टिंग से मैंने प्रॉम्प्ट दिया और उस हिसाब से मेरा पूरा आउटलाइन जनरेट करके लिया, फिर उसका रेडीमेड प्रेजेंटेशन हमने डाउनलोड करके हर एक स्लाइड के लिए हमने एक एक इंडिविजुअल डिज़ाइन सिलेक्ट कर लिया। और जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑटोमेटिकली जैसे कीवर्ड्स है, जैसे रेगुलर ब्रेक्स के लिए ऑटोमेटिकली एक कॉफ़ी मग का सिंबल आ गया, या जैसे सीकिंग सपोर्ट के लिए वो एक जैसे कस्टमर केयर वाला एक आइकन होता है, तो ऑटोमेटिकली एज पर द कीवर्ड्स वहाँ पे आइकन्स भी जनरेट हो गए। ओके, अगर इसमें से आपको कोई डिज़ाइन या कोई पर्टिकुलर आइकन पसंद नहीं आया तो आपके पास एक और ऑप्शन है, ठीक है। एक और एआई मैं आपको बता देता हूँ, एक एआई टूल है कॉल्ड एज नैपकिन। सो नैपकिन क्या है बेसिकली, यहाँ पे आप एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ओके, ये जो ऑप्शन है गेट नैपकिन फॉर फ्री। सो आपका जो भी एग्जिस्टिंग जीमेल या जो भी आप ईमेल यूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो एक फ्री अकाउंट। और यहाँ पे आप जैसे न्यू नैपकिन पे क्लिक करेंगे सो बेसिकली इसमें नैपकिन यानी जो भी विजुअल या इंफोग्राफिक जो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर आपको क्रिएट करना है दैट इज़ कॉल्ड एज नैपकिन। सो यहाँ पे आप ब्लैंक नैपकिन भी क्रिएट कर सकते हो या फिर आपका कोई टेक्स्ट ऑलरेडी आपके पास है तो वो आप पेस्ट करके कर सकते हो,
या फिर अगर आपको न्यू कंटेंट कुछ जनरेट करना है तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो बाय डिस्क्राइबिंग द आइडिया। एंड अनदर ऑप्शन इज बाय इंपोर्टिंग अ फाइल, यानी ऑलरेडी कोई प्रेजेंटेशन आपके पास है वो भी आप यहाँ पे अपलोड करके आप इसका यूज कर सकते हो टू जनरेट द विजुअल्स। ओके, सो यहाँ पे मैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ बाय पेस्टिंग माय टेक्स्ट। सो जैसे सपोज मुझे ये वाला विजुअल इतना पसंद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसके जो पॉइंटर्स है ये मैं कॉपी कर रहा हूँ और ये मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब इसको सिलेक्ट करके हम क्लिक करेंगे जनरेट विजुअल, ये वाला जो ऑप्शन है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो अलग अलग टाइप के डिजाइन्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। ओके, सो इसमें से जो भी डिजाइन आपको पसंद आ रहा हो, ओके, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फर्दर इसमें कलर का भी आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है। यानी एक बार आपने डिजाइन आपका फाइनल कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला डिजाइन पसंद आ रहा है, तो ये डिजाइन सिलेक्ट करने के बाद इसमें कौन से कलर्स चाहिए आपको, डार्क कलर्स चाहिए, लाइट कलर्स चाहिए, तो या फिर मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल कलर का चाहिए, सो इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, जैसे आपको चाहिए वैसे आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपको इसमें से कोई पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको फिश बोन वाले शेप में चाहिए तो यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर दीजिए, ठीक है, फिश बोन। सो फिश बोन मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये ऐसे विजुअल मिल रहा है। ओके, समथिंग लाइक दिस। तो जो भी आपको पसंद आ रहा हो इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड एक बार आपने फाइनल कर दिया, अब आप अगर आपको ये आपके प्रेजेंटेशन में यूज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड में एक्सपोर्ट विजुअल का ऑप्शन आपको मिलेगा। सो एक्सपोर्ट विजुअल में यहाँ पे पीपीटी और एसवीजी, इसमें आपको लिमिटेशन मिलेगा। दैट इज अगर आप फ्री अकाउंट यूज कर रहे हो तो पर ईमेल आईडी आप सिर्फ 3 बार एसवीजी यानी जो वेक्टर ग्राफिक्स होता है, जो आप कोरल ड्रॉ या फोटोशॉप में आप एडिट कर सकते हो, सो वो वाला आपको सिर्फ 3 बार आप डाउनलोड कर सकते हो पूरे लाइफ टाइम में। ओके, अगर आप फ्री अकाउंट यूज कर रहे हो तो, अगर आप अपग्रेड करते हो, पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो लिमिट बढ़ जाता है, ठीक है। सो एसवीजी या फिर पीपीटी इज लाइक नॉर्मल आपका जो प्रेजेंटेशन है वो वाले फॉर्मेट में भी अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसका भी लिमिटेशन है 3 पर फ्री अकाउंट। ओके, सो ये लिमिट इसलिए रखा है बिकॉज इसको आप टेम्पलेट की तरह यूज कर सकते हो। यानी आज आपने अगर ये डाउनलोड किया तो कल उठ के अगर आपको कुछ भी उसमें खाली कीवर्ड्स चेंज करने हैं, डिजाइन वही रखना है, तो इसको आप रीयूज कर सकते हो। दैट्स वाई उन्होंने फिर वो प्लेटफॉर्म कोई यूज नहीं करेगा, इसलिए वो लिमिट देके रखा है एसवीजी एंड पीपीटी के लिए, ठीक है। पीडीएफ एंड पीएनजी के लिए देयर इज नो लिमिट, ठीक है। पीएनजी एंड पीडीएफ बोथ आर नॉन एडिटेबल, सो ऑफ कोर्स पीडीएफ एडिटर से आप एडिट कर सकते हो, पीएनजी को भी आप नॉर्मल आपका जो पेंट है उसमें जाके एडिट कर सकते हो। सो बट ये एसवीजी एंड पीपीटी इजीली एडिटेबल है, इसलिए इस पे लिमिट रखा हुआ है, ठीक है। सो इसमें से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ पीएनजी, ओके, और इसको मैं कर रहा हूँ डाउनलोड। सो अब हम वापस जाते हैं हमारे प्रेजेंटेशन में। अब इसको मैं कर देता हूँ डिलीट और इसकी जगह पे हम सिलेक्ट करेंगे पिक्चर, ओके, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम डिवाइस। सो अभी हमने इसको डाउनलोड किया है तो हमें मिलेगा ये डाउनलोड्स डायरेक्टरी में। ओके, ये हो गया हमारा विजुअल। सो इस तरह से आप जो है खुद का विजुअल कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप
जो भी ऑलरेडी सजेस्टेड है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, अगर आप इसके साथ सेटिस्फाइड नहीं हो जो भी यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है डिज़ाइन, तो इस तरह से आप नैपकिन यूज़ करके, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, ऐसे आप अपना खुद का ग्राफिक ऑर्गेनाइजर क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो ये हो गया एक मेथड टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। एंड ऑफ कोर्स स्पीकर नोट्स अगर आपको चाहिए तो यहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। हर एक स्लाइड का वहाँ पे दिया हुआ है स्पीकर नोट, तो यहाँ से जस्ट आपको अगर रिहर्स करना है नॉर्मल तो यहाँ पे स्पीकर नोट्स है। बट अगर आपको प्रेजेंटेशन का ही पार्ट बनाना है एज अ फैसिलिटेटर गाइड, यानी ये प्रेजेंटेशन आपको किसी और को मेल करना है, किसी और को ये प्रेजेंट करना है, तो यहाँ से आप इंडिविजुअली एक एक करके स्पीकर नोट्स कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। जैसे ये फर्स्ट स्लाइड का मैंने यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, ऐसे आप कर सकते हो। यहाँ पे स्पीकर नोट्स एक एक करके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर आपने जब भी प्रॉम्प्ट दिया तभी आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब आपने फॉलोअप प्रॉम्प्ट दिया था कि प्लीज हेल्प मी विद द डाउनलोडेबल PPTX फाइल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, इसके आगे आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो विद स्पीकर नोट्स, तो उस प्रेजेंटेशन के अंदर बाय डिफॉल्ट वो आ जाएगा, तो आपको ये कॉपी पेस्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये हो गया एक मेथड ऑफ क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा पूरा प्रेजेंटेशन बन गया है ऑलरेडी। बट अगर सपोज बाय चांस आपको ये रेडीमेड PPTX फाइल नहीं मिल रही है, ओके, सो इस केस में क्या हो जाता है कि आपको मैन्युअली फिर आउटलाइन तो आपको मिल जाएगा ये वाला, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ये पूरा आउटलाइन आपको मिल जाएगा। बट अगर आप कोई फ्री वर्जन यूज कर रहे हो, ठीक है, अभी फिलहाल ये जो चैट GPT है ये पेड वर्जन है, फ्री वर्जन में भी आपको मिल जाता है रेडीमेड PPTX फाइल। बट बहुत बार क्या होता है, सर्वर बिजी होने की वजह से बहुत बार आपको रेडीमेड PPTX फाइल नहीं मिल पाती। सेम इज एप्लीकेबल फॉर Copilot ऑल्सो। Copilot का अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हो, अगर आपको आपकी कंपनी आपके ऑर्गेनाइजेशन ने पेड लाइसेंस नहीं दिया है, तो बहुत बार Copilot आपको रेडीली डाउनलोडेबल PPT फाइल नहीं देता। ये आउटलाइन दे देगा आपको, बट आउटलाइन देके आपको छोड़ देगा। सो अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस होता है इन फ्यूचर, तो एक और मेथड आपको मैं बताता हूँ, उसमें थोड़ा सा आपको मैनुअल इंटरवेंशन करना होगा, थोड़ा सा उसमें मैनुअल वर्क इन्वॉल्व है। बट सेकंड मेथड भी आपको पता होना चाहिए कि अगर बाय चांस एक मेथड काम नहीं कर रहा है तो व्हाट इज द अदर अल्टरनेटिव वे। सो उसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको ये आउटलाइन तो मिल गया है, ठीक है, सो ये आउटलाइन मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। अब ये आउटलाइन आपको क्या करना है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, सो यहाँ पे मैंने पूरा जो आउटलाइन है वो पेस्ट कर दिया। ओके, सो अब आपको क्या करना है, इसमें से मैंने फिलहाल स्पीकर नोट्स हटा दिए हैं। ओके, सो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू पे जाना है। ओके, व्यू टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा आउटलाइन। ओके, आउटलाइन पे आपको जाना है। अब आपको इंश्योर करना है ये जो स्लाइड 1 है इसके ऊपर कोई ब्लैंक रो नहीं होना चाहिए। ओके, दिस शुड बी योर फर्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। अगर ये फर्स्ट लाइन नहीं है तो आगे वाले स्टेप में आपको एरर आएगा। ठीक है, सो इंश्योर कीजिए ये आपका फर्स्ट लाइन में है। देयर शुड बी नो लाइन अबाउ दिस टाइटल स्लाइड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये पूरा सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है लेवल 2। ओके, लेवल 1 इंडिकेट्स द टाइटल एंड लेवल 2 इंडिकेट्स द कंटेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। ठीक है, सो पहले हम लेवल 2 कर देंगे। ओके, ये हो गया हमारे पीपीटी का कंटेंट। अब जो हमें टाइटल देना है, यानी टाइटल यानी कहाँ पे ये स्लाइड्स आपको सेपरेट करनी है। जैसे स्लाइड 1 का ये जो टाइटल है वो ये वाला है, सो इसको सिलेक्ट करके मैं कर रहा हूँ लेवल 1। सिमिलरली स्लाइड 2 यहाँ पे सिलेक्ट करके लेवल 1।
सो बेसिकली इस स्टेप में हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इसमें हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि आपका जो स्लाइड है इसको सेपरेट कहाँ पे करना है, यानी स्लाइड 1 का कंटेंट क्या है। तो स्लाइड 1 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और ये इसका कंटेंट है। देन स्लाइड 2 कहाँ से स्टार्ट करना है। सो अगेन जहाँ पे लेवल 1 है यहाँ से जो कंटेंट है वो जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। सो ऐसे करके आपको, यानी लेवल 2 हमने तो ऑलरेडी कर दिया, यानी ये हो गया आपका बाय डिफॉल्ट जो कंटेंट है वो पर्टिकुलर स्लाइड का, वो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। सो अब हमारा काम इजी हो गया। जितने भी स्लाइड टाइटल है सिर्फ उसको सिलेक्ट करके आपको करना है लेवल 1। ओके, सो 1 बाय 1 ये पूरा आप कर लीजिए, ठीक है। मैं क्विकली यहाँ पे मेरे सारे 15 स्लाइड्स का जो टाइटल है वो लेवल 1 कर रहा हूँ। ओके, सो इस तरह से मैंने जितने भी मेरे स्लाइड्स है 15 स्लाइड, सबका मैंने टाइटल चेंज कर दिया है टू लेवल 1। ओके, और बाकी टेक्स्ट जो कंटेंट है स्लाइड का वो हमने ऑलरेडी कर दिया था लेवल 2 इन द प्रीवियस स्टेप। अब ये हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको सेव करना है, ठीक है। सो इसको मैं सेव कर रहा हूँ एज स्ट्रेस मैनेजमेंट पीपीटी आउटलाइन। ओके, इसको मैं सेव कर रहा हूँ मेरे डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी के अंदर। सो ये आपको याद रखना है कहाँ पे आप सेव कर रहे हो, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप, डाउनलोड, जो भी डायरेक्टरी में आपको चाहिए आप इसको सेव कर सकते हो। सो ये मैं कर रहा हूँ सेव इन डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। अब इसको क्लोज कर देना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगेन आप एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट कीजिए पावर पॉइंट का। एक ब्लैंक पावर पॉइंट में ओपन कर रहा हूँ। ओके, सो ये हो गया हमारा ब्लैंक प्रेजेंटेशन। टाइटल भी चाहिए तो आप डिलीट कर दो, प्योर ब्लैंक प्रेजेंटेशन हो गया। अब इसमें आपको वो प्रेजेंटेशन इंपोर्ट करना है जो आपने वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है जस्ट अभी। सो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे होम टैब के अंदर ही न्यू स्लाइड का ये ऑप्शन आपको दिखेगा। इस पे आपको क्लिक करके सेकेंड लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन, ठीक है। ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन। देन आपको ये पूछेगा कि आपका आउटलाइन डॉक्यूमेंट कहाँ पे है। तो हमने इसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव किया है। ओके, हमने नाम दिया था इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट पीपीटी आउटलाइन। ओके, ये हो गया। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट पीपीटी आउटलाइन यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया। दैट्स इट। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे क्रिएट होके आ गया है। ओके, सारे 15 स्लाइड इसमें आ गए। सो दिस इज अनदर वे, यानी अगर आपको रेडीमेड पीपीटी फाइल नहीं मिल रहा है फ्रॉम द एआई टूल, ठीक है, कोई भी कोपायलट, चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, सिर्फ आपको अगर आउटलाइन मिल रहा है तो आउटलाइन के थ्रू भी आप कैसे प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो वो स्टेप्स भी मैंने आपको दिखा दिया। और बाकी के तो स्टेप्स आप प्रीवियस वाले इसमें आप देख सकते हो। यानी इसको अगर आपको कस्टमाइज करना है डिज़ाइन, तो जैसे कि मैंने आपको बताया डिज़ाइनर में जाके आप जो भी सूटेबल डिज़ाइन है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, बाकी के स्टेप्स सेम है जो मैंने प्रीवियस वाले में आपको गाइड किए, बट ये इम्पॉर्टेंट स्टेप था। यानी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, दैट इज़ वर्ड डॉक्यूमेंट में अपने पूरा वो आउटलाइन पेस्ट करके अकॉर्डिंगली लेवल 2 एंड लेवल 1 हमने वो एडजस्ट कर दिया आउटलाइन में जाके, एंड इस तरह से हमने ये पीपीटी जनरेट कर दिया। ओके, सो ये दोनों मेथड जो मैंने आपको बताए ये सारे आप कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, यानी इसमें कोई भी लाइसेंस या सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑफिस 365 का लाइसेंस नहीं है तो आप यहाँ पे फ्री लाइसेंस के लिए आप साइन अप कर सकते हो। ओके, ये वेबसाइट है office.com।
office.com पे जाके यहाँ पे अगर आप ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ओके, या फिर एग्जिस्टिंग आपका जो जीमेल आईडी है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, और यानी जीमेल या आउटलुक जो भी आपके पास आईडी है उससे आप साइन अप कर सकते हो। यहाँ पे साइन अप करने के बाद मैं आपको मेरा वाला ऑफिस 365 का दिखा देता हूँ। सो ये वाला जो है वेब वर्जन है सारे एप्स का, यानी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। सो दिस इज बेसिकली 365 वेब वर्जन। जो अभी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया, दिस इज द डेस्कटॉप ऐप, ओके, डेस्कटॉप वर्जन, बट इसका ही सेम वेब का भी वर्जन यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये भी आप यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आप अपना अपलोड कर सकते हो प्रेजेंटेशन। यहाँ पे सपोज मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा डिजाइनर का, ओके। डिजाइनर का जो ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया, यानी एक एक स्लाइड आप इंडिविजुअली जो आप डिजाइन कर रहे थे, ये अवेलेबल है ओनली इन ऑफिस 365। सो ये उन यूजर्स के लिए जिनके पास ऑफिस 365 नहीं है, जो नॉर्मल ऑफिस 2016, 2019 या कोई भी पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं, उनके लिए ये ट्रिक मैं रेकमेंड करूंगा, ठीक है। फ्री ऑफिस 365 के लिए आप साइन अप कर सकते हो, 5 GB का स्टोरेज आपको मिल जाता है, और इसको आप एक तरह से यूज कर सकते हो फॉर डिजाइनिंग योर प्रेजेंटेशन, ओके। तो ये तो हो गए फ्री वाले मेथड्स। अगर आपको थोड़े और इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशंस बनाने हैं, तो और विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन, यानी यहाँ पे तो फिर भी हमें थोड़ा बहुत मैनुअल ये करना पड़ रहा है, राइट, जैसे कि डिज़ाइन करना पड़ रहा है, या नैपकिन में जाके वो विजुअल्स आपको क्रिएट करने पड़ रहे हैं अगर आपको इनबिल्ट पसंद नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे एक ऐप आपको और एक बता देता हूँ, कॉल्ड एज गैमा, ओके। दिस इज द वेबसाइट gamma.app। इसका आपको सब्सक्रिप्शन ये फ्रीमियम मॉडल में अवेलेबल है। फ्रीमियम एज इन अप टू सर्टन लिमिट इट इज फ्री, एंड बियॉन्ड दैट यू हैव टू पे फॉर द सब्सक्रिप्शन। सो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये मेरा फ्री अकाउंट है, ओके। और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जब आप साइन अप करते हो कोई भी ईमेल आईडी से, तो आपको 400 क्रेडिट्स मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो मेरे अभी फिलहाल 40 क्रेडिट्स बचे हुए, ठीक है। सो स्टार्टिंग में ये होता है 400 क्रेडिट्स, और जैसे जैसे आप कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हो, तो ईच प्रेजेंटेशन के 40 क्रेडिट्स आपके अकाउंट में से माइनस हो जाते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने ऑलरेडी 9 प्रेजेंटेशंस बनाए हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, या अलग अलग मैंने टॉपिक्स पे प्रेजेंटेशंस बनवाए हैं। सो अकॉर्डिंगली मेरे उतने क्रेडिट्स कम हो गए हैं, और अब मेरे पास बचे ओनली 40 क्रेडिट्स, ठीक है। सो आफ्टर दिस आई विल हैव टू अपग्रेड टू अ पेड अकाउंट, ओके। बट एक और ट्रिक आपको बता देता हूँ, अगर आपके 400 क्रेडिट्स यूज हो जाते हैं, तो यू कैन साइन अप यूजिंग अ न्यू ईमेल अकाउंट, ठीक है। सो न्यू ईमेल आईडी बनाने के लिए तो हमें वी डोंट नीड एनी मनी, राइट। सो दिस इज अ ट्रिक। अगर आपको पे नहीं करना है, तो यू कैन साइन अप विद अ न्यू ईमेल आईडी, एंड अगेन यू कैन एंजॉय अनदर 400 क्रेडिट्स, ओके। सो ऑफ कोर्स अगर आपकी टीम है, आपके पास अलग अलग कलीग्स है, आपके टीम मेंबर्स है, तो अगर किसी एक टीम मेंबर के 400 क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं, सो दूसरा मेंबर अगेन साइन अप कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हो कोलैबोरेशन, ओके। सो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे ही आप साइन अप करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टू जनरेट पेस्ट योर टेक्स्ट, जनरेट फ्रॉम अ टेम्पलेट, यानी अगर आपकी कंपनी का ऑलरेडी कोई टेम्पलेट है, वो रीयूज करके अगर आपको कोई पीपीटी बनाना है, वो भी आप कर सकते हो। या फिर अगर आपका कोई ओपन क्लाउड पे या कोई प्लेटफॉर्म पे, कोई वेबसाइट पे अगर कोई प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट है, उसके थ्रू अगर आपको बनाना है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, जनरेट,
ओके, सो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन दे रहा है वेदर आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, वेब पेज क्रिएट करना है, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, या सोशल मीडिया के लिए कोई पोस्ट अगर आपको क्रिएट करना है। सो अकॉर्डिंगली वो आपको ऑप्शन दे रहा है। सो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है। ओके, सो प्रेजेंटेशन को जो कॉर्पोरेट टर्म्स है उसमें डेक बोला जाता है, ठीक है, जैसे डेक ऑफ कार्ड्स होता है। सो द एंटायर प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज डेक and individual slide in the presentation is called as card. Okay, so यहाँ पे आप देख पा रहे हो फ्री वाले अकाउंट में मेरे पास एक प्रेजेंटेशन में एट अ टाइम मैं 10 कार्ड्स यानी 10 स्लाइड का प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। बियॉन्ड 10 अगर मुझे चाहिए तो अप टू 20 कार्ड्स मैं क्रिएट कर सकता हूँ, यानी 20 स्लाइड्स विथ प्लस सब्सक्रिप्शन। तो इसमें अलग अलग टाइप के सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन है, प्रो सब्सक्रिप्शन है, एंड सबसे लास्ट वाला है अल्ट्रा, जिसमें एट अ टाइम आप 75 स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हो, ओके, इन अ सिंगल प्रेजेंटेशन। सो सिंस मैं ये फ्री अकाउंट यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास सिर्फ 10 कार्ड्स क्रिएट करने का ऑप्शन है मैक्सिमम। ओके, इसमें अब ऑप्शन आता है क्लासिक या फिर स्टूडियो। ओके, स्टूडियो यानी बहुत ही एक तरह से AI जनरेटेड, इसमें इमेजेस विजुअल्स वगैरह सब हाई क्वालिटी का होता है। वेरएस क्लासिक में नॉर्मल फ्लेक्सिबल कार्ड्स होते हैं, एडिटेबल टेक्स्ट होता है उसमें, ओके, एंड नॉर्मल इमेजेस वगैरह यूज होते हैं। सो अगेन स्टूडियो ऑप्शन अवेलेबल होता है प्रो सब्सक्रिप्शन में, प्रो या फिर अल्ट्रा में आपको ये मिलेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन में भी स्टूडियो आपको ऑप्शन नहीं मिलता। ओके, लैंग्वेजेस यहाँ पे जो है इंडियन लैंग्वेजेस में बंगाली सपोर्टेड है, हिंदी एक सपोर्टेड है अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश। ओके, देन कन्नड़ा सपोर्टेड है, मराठी सपोर्टेड है, तमिल सपोर्टेड है। ओके, ये सारी इंडियन लैंग्वेजेस यहाँ पे हमारी सपोर्टेड है। सो यहाँ पे अगेन आप प्रेजेंटेशन का जो भी टॉपिक है यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो। सो जैसे आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, लेट्स से वापस वही मैं देता हूँ टॉपिक, सो प्लीज क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ स्लाइड्स नहीं दे सकते बिकॉज ऑलरेडी जैसे कि मैंने बताया 10 स्लाइड्स ही मैक्सिमम आप क्रिएट कर सकते हो। One case study must be included along with conclusion and key takeaways. ठीक है, सो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 10 स्लाइड्स तो ठीक है ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बट उसमें एक केस स्टडी होना चाहिए और कंक्लूजन एंड की टेकअवेज होने चाहिए। ठीक है, सो अब आउटलाइन जनरेट कर लेते हैं। आउटलाइन जनरेट करने के लिए क्रेडिट्स यूज नहीं होते, आउटलाइन आपको फ्री में मिल जाएगा, जैसे आपको नॉर्मल बाकी के ऐप्स में भी मिलता है, जैसे चैट जीपीटी, कोपायलट में। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो आउटलाइन यहाँ पे जनरेट हो गया है। अब इसमें अगर आपको चाहिए तो आप चेंजेस कर सकते हो। इसमें अगर आपको कुछ भी अगर मॉडिफाई करना है, एडिट करना है कुछ टेक्स्ट, या फिर रीऑर्डर करना है, जैसे आप चाहते हो कि जैसे यहाँ पे कंक्लूजन 9th में आया और टेक अवेज 10th में आया, आपको अगर ये कंक्लूजन लास्ट वाले में चाहिए तो ये आप ऐसे ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते हो। ओके, ये वाला भी जैसे कुछ सीक्वेंस है वो आपको अगर चेंज करना है तो यू आर फ्री टू डू द चेंजेस। सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हो और इसका जो कंटेंट है वो भी आप इसमें एडिट कर सकते हो, जैसे आपको चाहिए वैसे आप इसको कर सकते हो। ओके, इसके बाद ये आपको पूछेगा टेक्स्ट कितना आपको रखना है आपके प्रेजेंटेशन के अंदर, कम रखना है, मिनिमल, कंसाइज, डिटेल्ड या एक्सटेंसिव। ठीक है, सो डिफॉल्ट होता है कंसाइज, यानी थोड़ा बहुत टेक्स्ट, मिक्स ऑफ टेक्स्ट एंड आपका जो भी इमेजेस वगैरह है, विजुअल्स, वो होगा इसमें। नेक्स्ट इज आपको थीम कैसा चाहिए। ठीक है, सो थीम यहाँ पे आप
व्यू मोर पे क्लिक कर सकते हो, तो अलग अलग टाइप के थीम्स आपको मिलेंगे, जैसे डार्क, लाइट, प्रोफेशनल, कलरफुल। जो थीम आपको इसमें से पसंद है आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, जैसे मैं यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, ये थीम मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब आपको पूछेगा इमेज आपको कैसा चाहिए, एआई जनरेटेड इमेजेस चाहिए, स्टॉक फोटोज चाहिए, वेब इमेजेस चाहिए, यानी गूगल सर्च या बिंग वहाँ से चाहिए वेब इमेजेस। स्टॉक फोटोज यानी जैसे आई स्टॉक या फिर जो होते हैं हमारे स्टॉक इमेजेस, तो वो होते हैं। बट स्टॉक इमेजेस में प्रॉब्लम है कि कॉपीराइट इश्यूज आ सकते हैं अगर आप इसको प्रोफेशनली कहीं यूज़ करना चाहते हो, या फिर जैसे मैं यूट्यूब का वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ या ऐसे कोई पब्लिक चैनल पे अगर आप अपलोड करने वाले हो कंटेंट, तो स्टॉक फोटोज आप अवॉइड कीजिए, बिकॉज कॉपीराइट इश्यूज अवॉइड करने के लिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपके पर्सनल यूज़ के लिए आप करना चाहते हो या विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हो, तो यू आर फ्री टू डू दैट फॉर इंटरनल कंजम्पशन। बट अगर आपको पब्लिकली वो यूज़ करना है, कहीं पे अपलोड करना है इन अ पब्लिक डोमेन, सो अवॉइड यूजिंग स्टॉक फोटोज। ओके, बाकी तो आप पे है जो भी आपको यूज़ करना है। सो यहाँ पे मैं AI इमेजेस यूज़ कर रहा हूँ। AI इमेजेस इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन, क्योंकि AI जनरेटेड इमेजेस में कॉपीराइट इश्यूज कभी नहीं आता, ये न्यूली फ्रेशली जनरेटेड इमेजेस होते हैं। सो और ये इमेज जनरेट करने के लिए कौन सा मॉडल आपको यूज़ करना है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे गूगल का नैनो बनाना है या फिर फ्लक्स फास्ट है। ठीक है, ये सारे अलग अलग मॉडल्स है यूज़ करते हैं, फ्लक्स फास्ट 2। ओके, इमेज आपको कौन से टाइप का चाहिए, इलस्ट्रेशन, फोटो, एब्स्ट्रैक्ट, 3D, लाइन आर्ट। सो जैसे भी टाइप का आपको चाहिए आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। सो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाला इलस्ट्रेशन होता है, सो मैं वही रख रहा हूँ इलस्ट्रेशन। और इसमें अगर आपको इमेज के रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स डालने, कलरफुल चाहिए या मोनोक्रोमेटिक इमेजेस चाहिए यानी सिंगल कलर वाले चाहिए, तो वो इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे दे सकते हो। पेस्टल कलर्स यूज करने हैं, सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, सो जैसे अब मैं यहाँ पे जनरेट कर दूंगा, अब मेरे 40 क्रेडिट्स यूटिलाइज हो जाएंगे। सो आई विल बी लेफ्ट विद 0 क्रेडिट्स। एंड नेक्स्ट स्टेप में जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरा प्रेजेंटेशन बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे पूरा इमेजेस से लेके टेक्स्ट जो भी मुझे यहाँ पे चाहिए प्रेजेंटेशन के अंदर, तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे प्रेजेंटेशन मेरा बन के आ रहा है रेडीमेड। फर्स्ट वाले में इमेज भी आना चालू हो गया, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो। With interesting images, illustrations, text. So जैसे कि हमने प्रीवियस वाला प्रेजेंटेशन क्रिएट किया तो उसमें क्या था कि फिजिकल इम्पैक्ट, इमोशनल इम्पैक्ट, ये जो ऑप्शन, ये जो पॉइंटर्स मेंशन थे, तो उसके अगेंस्ट ऐसे इमेजेस नहीं थे। बट यहाँ पे ऐसे इलस्ट्रेशंस वाले जो इमेजेस है, इससे और लाइवली आपका हो जाता है प्रेजेंटेशन। ओके, सो यहाँ पे ये सारे पॉइंटर्स थे दैट इज रिलेटेड टू इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, तो एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग, ये जो पॉइंटर्स थे उसके अकॉर्डिंग ये इमेजेस जनरेट हो गए हैं। ओके, सो ये पूरा प्रेजेंटेशन हमारा रेडी हो गया है। नाउ इसको अगर हमें डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस है। सो आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा। सो इसको आप PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हो, पावर पॉइंट में एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको गूगल स्लाइड्स के फॉर्मेट में डाउनलोड करना है या आपके गूगल अकाउंट में एक्सपोर्ट करना है तो वो ऑप्शन भी आपके पास, या फिर अगर आपको ये एज अ PNG यानी
अलग अलग जो स्लाइड है इसके अंदर वो आपको इंडिविजुअल एज अ इमेज डाउनलोड करना है, तो वो ऑप्शन भी आपके पास है। या फिर डायरेक्टली आपको ये लिंक्डइन पे आपके पोस्ट करना है, तो अगर आपने लिंक्डइन अकाउंट कनेक्ट किया हुआ है विद द सेम ईमेल आईडी तो लिंक्डइन पे भी ये पोस्ट कर देगा। ओके, सो यहाँ पे मैं एज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। इसका एक बेस्ट पार्ट है कि ये परमानेंटली आपके अकाउंट में आपको मिलेगा, यानी इन फ्यूचर भी अगर आप ये प्रेजेंटेशन, मान लीजिए ये आपका डिलीट हो जाता है बाय एनी चांस, और अगर आपको ये प्रेजेंटेशन वापस चाहिए तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके, ये जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे पास्ट के जितने भी मेरे प्रेजेंटेशंस है, जैसे मैंने एक टाइम मैनेजमेंट पे ये प्रेजेंटेशन बनाया था, सो इसका अभी भी मेरे पास ये है, तो अगर मेरा डिलीट भी हो जाता है ये प्रेजेंटेशन तो वापस मैं यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकता हूँ। ओके, सो ये भी हमारा प्रेजेंटेशन डाउनलोड हो गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो पूरा प्रेजेंटेशन रेडीमेड हमारा बन गया है। सो ये अलग अलग मेथड्स है, आप इस तरह से फुल्ली ऑटोमेटेड प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो यूजिंग एआई। अगर आपको इस तरह के ट्रेनिंग कंडक्ट करने हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। अगर आपको और ऐसे कोई वीडियोस चाहिए या कोई स्पेसिफिक वीडियो आपको चाहिए तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग।